गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के लगभग 15 क्वेश्चन किए थे। आज हम इस क्लास में उससे आगे क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, इस क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है अपना आज का। शक्ति 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय के लिए हम क्या करते हैं, समय का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे चाल आ जाएगा आपका, दूरी बटे चाल। समय के लिए ये आएगा, दूरी कितनी है 364 किलोमीटर, चाल कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर। काट दो इसको, कितने से कट जाएगा ये, 2 से काटूंगा मैं, 4 से भी कट जाएगा। 4 9 चौके 36, 4 एकम 4, इसको काटेंगे तो 13 बार कटेगा। 13 चौक 13 7 91, सॉरी 7 घंटे आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में अच्छे से बता दी, फॉर्मूले के बारे में सब कुछ बता दिया है आपको। तो बस अब फास्ट आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है कि जो स्पेशल इसके लिए देखो एक मैथ तरीका लगाते हैं हम। ब्रेक टाइम निकालना हो आपको, ब्रेक मतलब कि प्रति घंटे में कितना टाइम रुक रही है बस, ये निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बिना रुके, ये देखो स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल इतनी है। ठीक है, मतलब ये विदाउट स्टॉपेज निकाला है इसने, मतलब बिना रुके चाल, बिना रुके जो चाल होगी आपकी उसमें से हम स्टॉपेज सहित मतलब रुक रुक के जो चाल है, बिना रुक के चाल में से रुक रुक कर जो चाल है उठा देंगे बटे बिना रुके चाल। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें ब्रेक टाइम निकालना हो कि बस कितनी देर रुकी और 2 चाल दे रखी हो जो रुक रुक के और बिना रुके चाल दे रखी हो, तो आप बिना रुके चाल में से रुक रुक के चाल को घटाएंगे बटे बिना रुके चाल, तो आपका जो ब्रेक टाइम है वो निकल के आ जाएगा। देखो बिना रुके चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर माइनस रुक रुक के मतलब स्टॉपेज सहित, स्टॉपेज में रुकी है वो, तो वो चाल कितनी है 27 किलोमीटर। अब सीधी सी बात है, जब एक बस है वो बिना रुके किसी स्टॉपेज के हम काउंट नहीं करेंगे तो उसकी स्पीड फास्ट रहेगी चाल। लेकिन अगर हम उसकी रुक रुक के देखें, कई जगह स्टॉपेज किए उसने, तो उसकी चाल में भी कमी आ जाएगी। तो ये घट गई है आपकी चाल, क्योंकि रुक रुक के है 27 किलोमीटर पर आवर बटे बिना रुके चाल। और फिर आपका जो ब्रेक टाइम है, समय है, वो आ जाएगा। कितना हो गया, माइनस करो इसमें, 15 और 3 18, 18 बटे 45, यही है, यही आ रहा है। अब ये देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी आवर में है। समय देखो किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है। तो मिनट के लिए क्या करेंगे हम, 60 से गुणा कर देंगे, यही करते हैं, कर दो। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24 मिनट आ गए आपके, यही आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो बिना रुके चाल दी हुई है उसमें से रुक रुक के जो चाल है उसको घटाएंगे बटे बिना रुके चाल, दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर की दर कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखो ध्यान से, 5 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है तो चाल निकाल सकते हैं यहाँ से। चाल के लिए क्या फॉर्मूला है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 275 किलोमीटर, समय कितना है 5 घंटे ले रही है, तो 5 का भाग दे दो, 5 25 और 5 25। ठीक है, किस में है, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो चाल ये आ गई आपके पास। अब इसकी चाल में हम 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, मतलब 55 से हमने चाल क्या कर दी 50 कर दी, 5 की कमी कर दी,
नई चाल आ गई आपके पास। तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय के लिए क्या करते हैं? दूरी बटे चाल, यही करते हैं। दूरी कितनी तय करनी है अब की बार? 250 किलोमीटर बटे चाल क्या है? 50, दे दो भाग, 55 25, 5 घंटे का समय आ गया आपको। क्लियर है? 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगता है? अब देखो, समय निकालना है आपको। क्या चाहिए समय के लिए? चाल चाहिए, और क्या चाहिए? दूरी चाहिए, यही चाहिए। चाल दे रखी है कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, दी हुई है। दूरी की बात करें तो कल देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो दूरी होती है, जैसे पुल पार करना है आपको, कितनी दूरी है पुल की? पुल आपका है 132 मीटर लंबा और रेलगाड़ी कितनी है? 110 मीटर लंबी। तो वो पुल को पार करेगी और रेलगाड़ी खुद भी क्रॉस करेगी, मतलब रेलगाड़ी की भी तो लंबाई है। तो मैंने बताया था, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो या फिर और कोई चीज़ हो, हमेशा रेलगाड़ी और जो जगह है दोनों की डिस्टेंस आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब दूरी में क्या करेंगे हम? रेलगाड़ी जो पुल की लंबाई है वो भी प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों को जोड़ेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 110 मीटर प्लस पुल की लंबाई कितनी है? 132 मीटर। तो ये आ गई आपकी दूरी, जोड़ दो इसको, कितना आ गया? 242 मीटर, ठीक है। अब ये देखो, चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में, इधर आंसर सेकंड में आ रहा है। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 72 को 5/18 से गुणा करोगे आप तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो कितने बार गया भाग? 18 चौक 72, 5 चौक 20, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। अब निकाल सकते हैं, समय निकाल लेंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 242। चाल कितनी है? 20। 2 से कटोगे, कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 10 का भाग दोगे तो 12.1 सेकंड आ गया आपका, ठीक है। बस इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म है, उनकी दोनों की जो आपको लंबाई है वो जोड़नी पड़ेगी, तब जाके दूरी आएगी, चाहे वो पुल हो चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। हमेशा वो राइट टाइम पे पहुंचता है, लेकिन अब की बार वो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि वो 3/4 चाल से चल रहा है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं, मतलब हमेशा वो कितने मिनट पे पहुंचता है और आज कितने मिनट पे पहुंच रहा है, ये देखेंगे, ठीक है। देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सामान्य 2 प्रकार की बात कर रहा है ये, एक तो सामान्यतः, एक वर्तमान, ठीक है। अब देखो, चाल की बात करें तो चाल देखो, वर्तमान चाल मतलब आज ही किस चाल से चल के आया है? 3/4 चाल से, ठीक है। सामान्य चाल का हमें पता नहीं है, मान लेते हैं सामान्य चाल है 4, ठीक है। तो वर्तमान कितनी होगी? सामान्य का 3/4 होगी, तो 4 को 3/4 निकालोगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो वर्तमान चाल कितनी है? 3 है। हमेशा आपको देखो कैसे मानना है, ये जो दिया हुआ है ना, जो भिन्न दी हुई होगी उसका नीचे वाला मान आप मान लो, क्योंकि कटने में आसान रहेगा, फिर ये नॉर्मल बदल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, सामान्य की चाल इसकी 4 थी, आज इसकी चाल कितनी है? 3 है, ठीक है। तो ये देरी से पहुंच रहा है। अब हम बात करें समय की। जब भी आपको ऐसे चाल दी हुई हो भिन्न में, तो समय कहाँ से लाना है आपको? अब आपको एक चीज़ पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ये। मगर आपसे कहूं कि इस फॉर्मूले में चाल और समय का संबंध क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ये उल्टे है ना। चाल होगी तो समय इसका उल्टा होगा। मतलब यहां पे अगर मैं समय की बात करूं तो यहां पे चाल कितनी है? 4 है, तो ये, और समय यहां पे चाल कितनी? 3 है, तो समय यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 4, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। मैं अगर बात करूं 3/4 की, ये चाल है, ठीक है, तो समय क्या होगा? 4/3। तो देखो, ये अगर 4/3 है तो ये कितना हो गया? 3/4।
समझ रहे हो इस चीज़ को? बस ये हमेशा मानना है ऐसे ही, चाल आ गई, समय आ गया। अब देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो रोज सामान्यतः कितनी चाल से चलता है, 4 की से, आज 3 से चल रहा है, तो कितनी देर लेट आया है, 15 मिनट की देरी कर दी उसने। समय में कितनी देरी हुई है, 15 मिनट की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे 1 का डिफरेंस है, तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वही क्या है, 15 मिनट देरी है। भाई वो 1 यूनिट देरी से तो आ रहा है, वही वैल्यू कितनी है, 15 मिनट है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15 × 3 = 45 मिनट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 × 4 = 60 मिनट। यहाँ 45 मिनट का समय है, यहाँ 60 मिनट का समय ले रहा है, तो बीच में कितना समय, 15 मिनट, यही है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो पूछ क्या रहा है आपसे कि उसे कितने मिनट लगते थे सामान्य पहले, तो सामान्य उसको 45 मिनट लगते थे, और आज उसने कितना समय लगाया है, 60 मिनट का समय लगाया है, 15 मिनट की देरी कर दी उसने, यही बोल रहा है। तो समझ रहे हो, हर बार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस सीधे तरीके से सोल्व हो जाते हैं। जैसे बहुत जगह आपको चाल दी हुई नहीं मिलेगी, सीधा यही मिलेगा, समय दिया हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको इसी प्रकार से रेशियो में रख के मान निकाल सकते हो आप, ठीक है। जैसे चाल दे रखी थी 3/4, हमने मान ली सामान्यतः 4 थी, तो वर्तमान हो गई 3, ठीक है। समय की बात करें तो चाल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 4, उल्टा हो गया ये यहाँ, ये यहाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी, यहाँ इसके और उसके बीच में कितने का फर्क है, 1 का फर्क है, और इस 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 15 मिनट की देरी लगा रहा है, तो ये 1 यूनिट का मान है 15 मिनट, तो 3 यूनिट का मान हो गया 45 मिनट, 4 यूनिट का मान हो गया 60 मिनट, ठीक है। मुंबई से पूना तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलने पर कितना समय लगेगा, हमें वो निकालना है। तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पहले 2 3 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, देखते हैं। पहले देखो आपको चाल दे रखी है और समय दे रखा है, दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यही होता है। चाल की बात करें, चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर/आवर, गुणा समय की बात करें तो 4.5 घंटे दे रखे हैं, 4 सही 1/2, इसको आप बदलोगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/2, काट दो इसको, 30 से कटेगा, 9 × 3 = 27, 270 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई आपकी, दूरी आ गई। अब देखो दूरी आ गई, नई चाल आपको दे रखी है, निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, सबको पता है ये। दूरी कितनी है, 270 किलोमीटर, यही है। और समय कितना दे रखा है आपको, सॉरी चाल कितनी दे रखी है, 15 मीटर/सेकंड दे रखी है। इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे किस में, क्योंकि आंसर आपका घंटे में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर/आवर में बदलेंगे। तो किससे गुणा करेंगे, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। तो 18/5 से गुणा करोगे, 18 इधर रह गया, 5 चला गया आपका ऊपर, ठीक है। 5 × 5 = 5 × 3 = 15, 3 से काटोगे कितना आएगा, 9 × 3 = 27, तो 18 × 5 = 90, 5 घंटे आपका समय आ गया, ठीक है। देखो आपको ये बदलना 18/5, 5/18, ये जो भी है सारे फॉर्मूले ये पहली क्लास में मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए थे, तो इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से दूरी निकाल ली, फिर समय निकाल लिया। संगीता 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दी गई चाल में संगीता 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। तो देखो निकालनी क्या है, ऊपर समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, चाल निकालनी है आपको। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी है 140, समय है 18 सेकंड, कितना आ गया, 70/9 आ गया। इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये सेकंड है, ये मीटर है, तो किस में आ गया, मीटर/सेकंड में आ गया। लेकिन हमें किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मीटर/सेकंड को हटाने के लिए छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, यही करते हैं। 9 दूनी 18, 5 को काटोगे इससे कितना आएगा, 14 × 5 = 70,
14 14 दूनी 28 आ गया आपका। अब ये बदल गया किलोमीटर पर हावर में बदल गया। ठीक है, निकालना क्या है आपको, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। किलोमीटर पर आवर का मतलब यही होता है कि 1 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय हो रही है। ऑलरेडी ये दे रखा है 1 आवर में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अलग से निकालना नहीं है। वैसे भी भाग दोगे तो देखो दूरी के लिए क्या करोगे आप, चाल में समय का भाग दोगे, चाल ये है, समय कितना है 1 है, 1 का भाग दोगे तो 28 ही आएगा। वैसे इसका मतलब भी यही होता है किलोमीटर पर आवर का कि 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 2 कारें क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर आवर की चाल से घूमते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो पहली कार को दूसरी कार से कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 32 मिनट। तो मान लेते हैं समय की अगर मैं बात करूं, दूसरी कार को मान लेते हैं x समय लग रहा है, तो इसको लग रहा है x + 32, क्योंकि 32 मिनट ही ज़्यादा लग रहा है। तो ये ध्यान रखना ये मिनट में है, मिनट में है, ये है x + 32 मिनट। ठीक है, अब देखो समय है अपने पास, आपको निकालना क्या है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है और दोनों दूरी सेम है, दोनों गाड़ियां निश्चित दूरी तय कर रही है, तो दोनों दूरियों को क्या रखेंगे, समान रखेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, पहली दूरी बराबर दूसरी दूरी, ये समान रखेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, पहली चाल कितनी है 45 गुणा समय आपका पहला है x + 32 बराबर दूसरी चाल कितनी है 50 दूसरी गाड़ी की, और समय कितना है x, यही होगा। गुणा करेंगे इसको, ये आ गया 45x प्लस 45 को इससे गुणा करोगे 0 9 बच गए, तो 45 या कितने हो गए 135, 135 और कितना हो गया 144, यही है। 50 को गुणा करेंगे 50x, 45 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x, इधर क्या बच गया 1440। x का अगर भाग दोगे, सॉरी 5 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40, 288 आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना ये समय आपका किस में है, मिनट में है, क्योंकि मिनट में ही है तो यहाँ भी मिनट में आएगा, x का मान मिनट में, समय आ गया आपका। अब हमें दूरी चाहिए, तो दूरी देखो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, दोनों दूरी एक ही बात है, इस वाले से निकाल लेते हैं क्योंकि इजी दिखाई दे रहा है। तो 50 गुणा x का मान कितना है 288। अब मैंने आपको बताया ये मिनट में है, आंसर आपका किलोमीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आवर में बदलना पड़ेगा। आवर में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, आवर में बदलने के लिए किसका भाग देंगे 60 का, 0 से 0 कट गई, 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 चौके 24 और 8 6 48। 5 को अगर 48 से गुणा करोगे कितना आ गया 8 5 40, 0 4 5 20 और 4 24, 240 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया आपकी। ठीक है, कुछ नहीं था, पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, एक को x मान लिया, दूसरा इससे ज़्यादा समय ले रहा है 32 मिनट का, तो x + 32 हो गया, दोनों दूरियों को समान कर दिया, x का मान आ गया, फिर दूरी किसी भी एक में दूरी में रख दिया, आंसर आ गया। एक आदमी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटा, तो यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो देखो किस रफ्तार से गया, वो 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आया, दूरी हमें ज्ञात करनी है, दूरी मान लेते हैं d है आपकी। ठीक है, दूरी कितनी है d है। अब देखो मैं अगर समय की बात करूं तो पहली यात्रा में आपको देखो समय कितना लग रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, यही होता है। दूरी मान लेते हैं d है, पहले चाल कितनी थी उसकी 25 किलोमीटर, तो मतलब पहले जब वो गया जाते टाइम उसको समय कितना लगा d बटे 25। दूसरी बार उसके समय की बात करें हम तो उसको कितना समय लगा, दूरी आपकी d है, समय उसको कितना लग रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया तो d बटे 4, ये समय हो गया दूसरा। अब लेकिन ये जाते टाइम लगा समय, ये आते टाइम लगा। अब मैं बात करूं पूरी यात्रा की, तो पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 48 मिनट का समय लग रहा है।
मतलब ये दोनों को जोड़ें तो वो आपका क्या है 5 घंटे 48 मिनट। तो जोड़ दो इनको, d/25 प्लस d/24, इसका मान ही कितना है 5 घंटे 48 मिनट। तो 5 घंटे 48 मिनट को क्या लिखेंगे 48/60, ठीक है। मिनट को अगर हावर में मतलब 60 का भाग दोगे, काट दो इसको, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो ये कितना आ गया 55/25, कितना आ गया 55/25 और 4 29/5, इधर यही आ गया। सॉरी ये 4 है, 24 लिख दिया गलती से। इसका अगर आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 25 और 4 का 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 25 का भाग दोगे 4d प्लस 25d बराबर कितना आ गया 29/5। तो यहाँ से देखो आपका d निकल जाएगा, 25 और 4 कितने हो गए 29d हो गया। तो d की बात करें, इधर है 29/5, ये 100 चला जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा गुणा में, और ये 25 और 4 29 है वो नीचे आ जाएगा। 29 से 29 कट गया, 5 दूनी 10, 20 आ गया आपका। दूरी कितनी आ गई 20 आ गई। अब ये देखो मीटर में है किलोमीटर में है किस चीज़ में है, ये आवर की बात थी, यहाँ आवर थे, तो दूरी भी किस में आएगी किलोमीटर में आएगी। तो कितनी आ गई 20 किलोमीटर। दूरी निकालनी थी आपको डाकघर की, निकल गई। दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। तो गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपको समय की बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है। समय की बात करें अगर, तो देखो पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है दूसरा आदमी। तो पहला आदमी अगर मान लेते हैं पहला आदमी x टाइम में पहुंच रहा है, तो दूसरा आदमी इससे आधे घंटे पहले पहुंच रहा है, x - 1/2। ये x घंटे में पहुंच रहा है, ये x - 1/2 घंटे में पहुंच रहा है। ये घंटे की बात है, ठीक है। अगर मैं मिनट में बदल लेता तो ये मिनट में हो जाता, लेकिन ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब दोनों जो दूरी है गंतव्य स्थान है वो सेम है, दोनों एक ही गंतव्य स्थान पर जाते हैं, लेकिन चाल अलग अलग है। एक की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 3.75 किलोमीटर पर आवर है। दूरी को समान रख लेंगे। तो दूरी देखो, दूरी की अगर बात करूं तो चाल गुणा समय, तो पहले की कितनी हो गई, पहले की हो गई 3 गुणा x। दूसरे की बात करूं चाल कितनी है 3.75 गुणा x - 1/2, यही है। अब देखो इधर करेंगे तो इधर आएगा 3x आपका, इसको करेंगे तो कितना आएगा 3.75x, ये आएगा। माइनस 1/2 से इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 3.75/2 कर सकता हूं मैं। अब ऐसे रहने तो लास्ट में कैलकुलेट कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये देखो ये 3x इधर आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0.75x ही बचेगा ओनली, क्योंकि 3 में से 3 निकल जाएगा, यही बचा। ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, कितना हो गया 3.75/2। अब ये 0.75 इसके नीचे आ जाएगा तो x का मान निकल जाएगा आपका 3.75/2। ये इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो 0 पॉइंट मान सकता हूँ इसको, एक ही बात है 0.75 है ये। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, अब काट सकते हैं इसको, काट दो 25 से, 25 थी 75, इसको काटोगे कितना आएगा 25 कम 25, 25 पंजे 125, यही है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 का इसमें भाग दो कितना 2.5। x का मान आ गया, कितना आ गया 2.5 आ गया x का मान। अब जब x का मान 2.5 आ गया तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, इसमें रख देते हैं x का मान, तो दूरी आ जाएगी। तो 3 गुणा 2.5 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 7.5 किलोमीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुका, दोनों दूरियों को बस समान रखना है। समय हमने मान लिया का x, एक इससे कम समय ले रहा है x - 1/2, और आपका x का मान आ जाएगा। x का मान आते ही आपकी दूरी भी आ जाएगी। रवि शहर A से शहर B तक और शहर B से शहर A तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल इतनी है तो शहर A और शहर B की दूरी कितनी है, ठीक है। अब देखो
टाइम कितना ले रहा है वो, शहर ए से बी तक और बी से ए तक, मतलब पहले जा रहा है फिर आ रहा है। टोटल समय के लिए कितना ले रहा है। कुल समय की बात करें तो कुल समय कितना हो गया, 4 घंटे। कुल समय कितना हो गया, 4 घंटे। और औसत चाल दे रखी है आपको, औसत चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 68.3 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है। औसत चाल में मैंने आपको बताया था औसत चाल होती क्या है। वैसे बात करें कि दोनों साइड की मिलाकर के उनका औसत निकाला जाता है, कि एक साइड से मान लो ज़्यादा गया, एक साइड से कम गया, फिर उनको मिलाकर के औसत चाल निकाल ली हमने 68.3 किलोमीटर पर आवर। कुल समय की बात करूँ तो 4 आवर्स है। तो अगर मैं औसत समय की बात करूँ, औसत समय की बात करूँ तो कितना आ जाएगा भाई, जा रहा है और फिर आ रहा है तो टोटल समय ले रहा है कितना, 4 घंटे। अगर मैं औसत समय की बात करूं एक साइड की तो कितना हुआ, 2 घंटे का लगभग समय ले रहा है। 2 का भाग दे देंगे, ये आ गया आपका औसत समय, औसत चाल आ गया। तो दूरी निकाल सकते हो आप। दूरी निकालोगे तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल है आपकी 68.3, औसत समय कितना है 2, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 की 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 136.6 किलोमीटर आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। औसत चाल का आपको समझना पड़ेगा, औसत चाल क्या है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। वैसे औसत चाल सीधी निकालनी हो तो फॉर्मूला बताया था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये आपको कुल समय दिया हुआ था, अगर मैं इसको औसत में बदलूंगा तो क्या होगा, ये दोनों साइड का समय है टोटल। अगर मैं औसत की बात करूं तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आवर्स। कोई कार 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर हम औसत चाल की बात करें तो वैसे औसत चाल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन जब ओनली चाल ही दे रखी हो, 2 चाल दे रखी हो, जाने की चाल अलग है, आने की चाल अलग है, और औसत चाल निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 गुणा x गुणा वाई बटे x प्लस वाई। इसका मतलब ये है कि जो दोनों चाल दे रखी है उनको गुणा करना है, नीचे दोनों चाल को जोड़ना है, तो आपकी उससे चाल निकल जाएगी। तो 2 गुणा x का मान लेते हैं पहली चाल 45, y मतलब दूसरी चाल 36 बटे x प्लस वाई, 45 और 36, 45 प्लस 36। अब देखो इनको करोगे कैलकुलेट, 45 गुणा 36 नीचे कितना आ जाएगा, 4 और 6 और 5 11, 1 4 3 आ गया, 3 से कट जाएगा, 15 3 45, 27 3 81, फिर देखो 9 3 27, 9 चौके 36, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो 40 आ गया आपका। ठीक है, जब भी आपको 2 चाल दी हुई हो और औसत चाल निकालनी हो तो 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल, और आपकी औसत चाल निकल जाएगी। एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां मतलब 12 12 12 12। ठीक है, इस दूरी पर इसकी औसत चाल याद करनी है। अब देखो मैं आपसे कहूँ समय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, यही होता है। अब देखो बस क्या करती है, जो पहली 12 किलोमीटर है उसमें कितना चाल है इसकी, 12 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर, अगली 12 किलोमीटर में 40 किलोमीटर की चाल है। ऐसे करके हर बार इसकी चाल बदल रही है। तो मैं अगर समय की बात करूँ तो समय भी बदलेगा, हर बार समय क्या होगा, अलग अलग होगा। पहले समय की बात करूँ मैं तो पहले समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले दूरी कितनी है 12 किलोमीटर है, पहली चाल कितनी है 20 किलोमीटर, ये पहला समय आ गया। दूसरे समय की बात करें तो देखो दूरी तो सेम है, हर बार 12-12 किलोमीटर क्रमागत है, चाल बदल रही है तो नीचे आएगा फिर 40। अगली की बात करूं तो 12/60,
फिर अगली की बात करूँ तो 12/120। ठीक है, ये हो गया आपका समय हो गया। 4 प्रकार का समय आ गया, चाल भी दे रखी है, दूरियां भी निकाल ली, तो हम औसत चाल भी निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था औसत चाल के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 12 किलोमीटर की 4 दूरियां हो गई, 12 + 12 + 12 + 12 कुल दूरी हो गई बटे कुल समय। कुल समय ये सब समय है, इनको सबको जोड़ दोगे आप, कितना आ जाएगा, 12/20 + 12/40 + 12/60 + 12/120, ये आएगा। अब इनको जोड़ोगे, ऊपर कितना आ गया, 12 × 4 = 48। नीचे की बात करूँ तो इनका देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 120 एलसीएम आ रहा है। जोड़ दो, 20 को इसमें भाग देंगे 10 बार जाएगा, 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 120 प्लस 3 बार जाएगा इसका भाग, 12 × 3 = 36 प्लस 60 का भाग 2 बार जाएगा तो 12 × 2 = 24 प्लस 120 का 1 बार जाएगा तो आ गया आपका 12। यही है, ये 120 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो गया, 120 × 48, नीचे क्या बच गया, जोड़ दो, 24 और 36 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 और 120 कितना हो गया, 180, 190 और 192 हो गया आपका। यही है। अब अगर मैं इसको काटूंगा, 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, देखो 9 दूनी 18, कितना बच गया, 1, 6 आ गया, 96 आ गया। 2 से इसको भी काट दो, इसको काट दो, इसको काट, 24 दूनी 48। अब देखो इसको मैं 4 से काटूंगा, कितनी आएगा, 24 चौक 96, 4 को इससे भी काट दो, 4 × 3 = 12, 24 से 24 कट गया आपका, कितना आ गया आंसर, 30 आ गया। तीस आ रहा है या 40 आ रहा है, देखना 1 मिनट कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ है। ये 12 × 4 = 48 है, 48 है। इसकी बात करें तो देखो एलसीएम ले लिया 120, 20 का भाग देंगे 10 बार, 120, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 2 को 12 दूनी 24, 12 × 1 = 12, 120 ऊपर चला गया, 48 से गुणा हो गया, नीचे कितना बचा, 36, 50 और 10 60, 60 और कितना हो गया, 180, 192, ये भी सही है। इसको काटेंगे, देखो 9 दूनी 18 और 6 96, 2 से कट गया, 24 दूनी 48, ये भी सही है। फिर इसको कितने से काट दिया, 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 को किससे काटें, इससे, 4 × 3 = 12, 0, 24 से 24 कट गया, 30 आएगा आंसर। ये देखो इसमें गड़बड़ है कहीं ना कहीं, आंसर की में आपकी आंसर आएगा आपका 30। ठीक है, इसको करेक्शन करेंगे। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर/आवर की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर/आवर की चाल से अपने घर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल याद करनी है आपको। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब 2 चाल दे रखी हो और फिर औसत चाल निकालनी हो तो क्या करना है आपको, 2 गुणा पहली चाल औसत चाल। औसत चाल के लिए क्या करेंगे, पहली चाल गुणा दूसरी चाल, दूसरी कितनी है 20 किलोमीटर/आवर बटे, दोनों को जोड़ना है आपको, 20 और 5 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 हो गया, 5 × 5 = 25, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 किलोमीटर/आवर औसत चाल आ गया आपकी। ठीक है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर/आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर/आवर की चाल से कुछ दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात करनी है। अब जब हमें पता है औसत चाल के लिए हमें चाहिए क्या, चाल के लिए क्या चाहिए, औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए दूरी की बात करें तो दूरी दे रखी है, नहीं दे रखी तो निकाल लो। पहले दूरी निकालेंगे,
दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो पहली चाल कितनी है 6 गुणा समय कितना है 8, तो ये कितनी आ गई 8 6 48। दूसरी दूरी की बात करें तो चाल कितनी दे रखी है 4, समय कितना है 10, तो ये आ गई 40 दूरी आ गई। कुल दूरी कितनी हो गई 48 + 40 की बात करें तो कितनी हो गई 88। कुल समय की बात करें तो कितना हो गया 8 और 10 घंटे, कितना हो गया 18 हो गया। काटेंगे 44 और 9 आएगा तो कितना आ गया 9 चौके 36, 8/9 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपनी क्लास कंप्लीट हो गई। हमने लगभग आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 30 क्वेश्चन की समथिंग 2 क्लासों में कवर किए हैं। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे और जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर किए हैं, जो आने की संभावना है वो भी कवर किए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी टाइप आपका आएगा। जितने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टाइप थे वो हमने करवा दिए हैं। ठीक है, अब ये आपका चतुर्श्रेणी का जो सिलेबस था वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हर संडे की संडे मॉडल पेपर की कैसा आपका एग्जैक्ट सेम पेपर आएगा उस हिसाब से हम मॉडल पेपर रखेंगे, और जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक हम मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे क्वेश्चन कितने ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व सही हो रहे हैं एग्ज़ाम में, वो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम एक रेलवे जो आपका है ग्रुप डी NTPC असिस्टेंट लोको पायलट, ये सभी का मिक्स में रेलवे का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगली क्लास से हम रेलवे की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और देखो, अगर क्लासें अच्छी लग रही हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।